अस्सलामुअलैकुम। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं माश की भुनी हुई दाल, जो अक्सर हम होटलों में खाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो दाल इस तरह की बनेगी कि गोश्त और मुर्गी भी इसके आगे अच्छे नहीं लगेंगे। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे इसको। मैंने ले लिया है हाफ कप ऑयल और उसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ प्याज और 2 मीडियम साइज़ टमाटर मैं इसमें डालूँगी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को मैंने काट लिया है स्लाइस में और बारीक बारीक स्लाइस किए हैं इसके, और प्याज को हम कर लेंगे गोल्डन। प्याज को हम यहाँ ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो दाल का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हम इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर देंगे। जब प्याज हमारी हो जाएगी गोल्डन, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह पक जाएगा और प्याज का एक ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ टमाटर मैंने ले लिए हैं, इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको 4 to 5 मिनट्स जो है अच्छी तरह कुक कर लेंगे। और टमाटर आजकल ज़रा हार्ड आ रहे हैं, तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल दानेदार आंच पे रख दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको चमचे की मदद से जो रह गए हैं उनको मैश कर लेंगे। अब चलते हैं मसालों की तरफ। 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टीस्पून जो है पिसी मिर्च है। तो ये 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चों का। आप चाहें तो 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कुटी मिर्च नहीं है तो। ये मसाले डालने के बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और फिर इसको डाल के भूनूँगी। और इसी तरह मैंने 2 से 3 दफ़ा किया है कि जैसे ही मसाला भुन जाता है फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी, क्योंकि भुनी हुई माश की दाल में जो मसाला है वो अच्छी तरह भुना होना चाहिए। मसाला हमारा भुन गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम दही, या 3 to 4 टेबलस्पून दही का आप ले लें। दही ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा भून लेंगे। मैंने 1.5 कप माश की दाल ली है और इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो लिया है। माश की दाल ऐड करने के बाद हम मसाले के साथ माश की दाल को अच्छी तरह भून लेंगे। और ये देखें इतना हमने भूना है कि बस इसका ऑयल सेपरेट होने लग गया है। जब मसाले के साथ दाल अच्छी तरह भुन गई तो मैंने इसमें ऐड की है 3 से 4 हरी मिर्चें, और इस स्टेज पे ऐड करने से हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने बीच से कट लगा के ऐड कर लिया है, और 2 से 3 मिनट मैंने इसको दोबारा कुक कर लिया है। अच्छा, 1.5 कप माश की दाल में मैंने 1.5 ही कप पानी डाला है, और मैंने इसको बिल्कुल दानेदार से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे कुक किया है 20 से 25 मिनट। लेकिन आपने इसको बीच-बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि कोई जो माश की दाल है वो जल्दी गल जाती है और बाज़ माश की दाल जो है वो देर से गलती है। तो आपने अपना टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो दाल को गला लेना है। मैं एक दाना आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी गल गई है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर लेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले का, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करूँगी। और इसको हम दम पे रख देंगे। आँच को हम बंद कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और मज़ेदार सी खुशबू आई है जब मैंने दम को खोला है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह इसका कलर देखें, और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं इसको नान और रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। पुदीने का रायता मैंने बनाया है। आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है।